Hello and welcome to the Power Class series of Empower with me, that is Swati Tiwari. आज हम बात करेंगे about be frugal to be rich, यानी अमीर बनना है तो मितव्ययी बनो। आसान शब्दों में कहें तो अमीर बनना है तो किफ़ायत करो। आप इस बात से तो अग्री करते हैं ना कि मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स इज मनी। अब इस मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स को ऐसे किस तरह मैनेज करें कि जब हम खर्चा करें तब गिल्टी ना हो, या फिर जब हम किफ़ायत करें तो हमें शर्म ना महसूस हो। ये एक बहुत बड़ी कला है, द आर्ट ऑफ फ्रुगैलिटी, मितव्ययी होने की कला। और इस कला को सीखने के लिए सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट है ये समझना कि कहाँ बचत करना है और कहाँ खर्च में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो मितव्ययी होना कोई शर्म की बात नहीं है, और हम इंडियंस तो फेमस हैं अपने किफ़ायती लाइफस्टाइल के लिए। बल्कि सिर्फ हम इंडियंस ही क्यों, दुनिया के कुछ बहुत अमीर, सबसे अमीर लोग जैसे कि वॉरेन बफेट, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, नारायण मूर्ति या अजीम प्रेमजी, ये सब भी फेमस हैं उनके मितव्ययी नेचर के लिए, अपनी फ्रूगल हैबिट्स के लिए। एंड गेस व्हाट, दे डोंट हेजिटेट रिवीलिंग दिस। आप भी देखिए अपने आसपास उन अमीर लोगों को, संपन्न लोगों को बारीकी से, तो पाएंगे कि वो भी मितव्ययी हैं, वो भी फ्रूगल हैं, वो भी किफ़ायती हैं। पर हाँ, जो दिखावा करना चाहते हैं वो ज़रूर एक्सेप्शंस हो सकते हैं। अब यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है कि मितव्ययी होकर सेव करके हम एक अच्छा खासा अमाउंट जमा कर सकते हैं, लेकिन संपत्ति बढ़ाने के लिए इस सेविंग्स को स्मार्टली इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स एक अच्छा ऑप्शन है मंथली इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। हम सब जानते हैं कि किफ़ायत से चलकर सेविंग्स करके और इन्वेस्टमेंट, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करके हम सब संपत्ति बना सकते हैं और अमीर बन सकते हैं, लेकिन ये मितव्ययी होने की आदत, फ्रूगल होने की आदत हम सबकी नहीं होती। बट डोंट वरी अबाउट दिस, हम फ्रुगैलिटी के बारे में अपनी कुछ गलतफहमियां दूर करके और अपना माइंडसेट चेंज करके ये सीख सकते हैं। अब मितव्ययी या फ्रूगल होने का मतलब सस्ता माल खरीदना या कंजूसी करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये समझना है कि क्या ज़रूरी है और क्या गैर ज़रूरी। क्या हम अमीर बनना चाहते हैं या दिखना चाहते हैं? क्या हम अमीर बनना चाहते हैं या फिर दिखना चाहते हैं? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए धनी बनना, ना कि दुनिया को दिखाना या जताना। फॉर एग्जाम्पल, रोलेक्स की घड़ी या फिर टाइटन की घड़ी, दोनों सेम टाइम बताएंगी ना। आप इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करें या फिर बिजनेस क्लास में ट्रैवल करें, डेस्टिनेशन तो वही है, पहुंचेंगे वही। तो अगली बार जब भी आप कुछ ऐसा खर्च कर रहे हैं तो अपने आप से सवाल ज़रूर करें, क्या ये ज़रूरत है या फिर फिजूल खर्ची। जैसे कि एक घर होना ज़रूरी है, ये हमारी ज़रूरत है, लेकिन वो घर एक अच्छी पॉश लोकेलिटी में हो और बहुत लग्जूरियस घर हो, ये ज़रूरी है क्या? वैसे तो ये भी कहा जाता है दैट फूल्स बिल्ड हाउसेस एंड वाइज मैन लिव इन देम। ये भी समझिए कि घर और मकान छोड़कर बाकी सभी बड़े खर्चे आपकी पूंजी को कम करते हैं। जैसे कि वो कार या फिर वो स्कूटर जो आप आज खरीदते हैं, अगले ही पल उसकी कीमत डेप्रिसिएट हो जाती है। सो थिंक वेरी केयरफुली बिफोर बिग स्पेंडिंग्स, क्योंकि इस रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का रिवॉर्ड आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो सकती है या फिर अर्ली रिटायरमेंट। इस मितव्ययिता या फ्रूगैलिटी की बातों के बीच हमें यह भी याद रखना है कि फ्रूगल बनना तो है, लेकिन हमेशा नहीं। याद है ना, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। खास करके जब बात हो फिटनेस, फूड, एजुकेशन एंड सेफ्टी की, तब क्वालिटी के लिए ज़्यादा खर्च करने में कोई बुराई नहीं है। रिमेंबर दैट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। Your compromise on the food quality can actually cost you health and life. या फिर एक सस्ते पेयर ऑफ रनिंग शूज आपके पैरों को और घुटनों को नुकसान कर सकते हैं और एक्चुअली लॉन्ग रन में ज़्यादा खर्च का कारण बन सकते हैं।
तो हल यही है कि हम समझ डेवलप करें कि कब बिना शर्म के किफ़ायत की जाए और कब बिना बोझ के खर्चा। मितव्ययिता का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब हम अपनी सुख और सुविधाओं पर खर्च ना करें। हम पैसा कमा क्यों रहे हैं या फिर बचा क्यों रहे हैं? खुश और सैटिस्फाइड रहने के लिए ही ना। बस ज़रूरत है थोड़ा स्मार्ट किफ़ायत की। तो सबसे पहले बजट बनाओ, क्योंकि जब खर्चे पता होंगे तभी तो उन्हें कम कर सकेंगे ना। खर्च करने से पहले बचत की आदत डालिए। अपनी पूरी आमदनी को खर्च मत कीजिए। डेवलप हैबिट ऑफ सेविंग बिफोर यू कंज्यूम। बी वाइज एंड रेंट अ हाउस इंस्टेड ऑफ ओनिंग वन। इस बात पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर हो सकता है, बिकॉज फॉर इंडियंस हाउस इज मोर ऑफ एन इमोशनल थिंग। नेक्स्ट कीजिए कि अपनी ग्रोसरी लिस्ट बनाइए, जिससे जरूरत का पूरा सामान एक साथ लाया जा सके। डिपार्टमेंटल स्टोर जाने की बजाय ऑनलाइन ऑर्डर करो या फिर अपनी किराना शॉप से खरीदो, जिससे कि इम्पल्स बाइंग से बचा जा सके। मतलब अच्छा दिखा तो खरीद लिया, वही खरीदो जो जरूरी है। जैसे कि मूवी थिएटर में फिल्म के साथ पॉपकॉर्न जरूरी है क्या? एंड फॉर दैट मैटर थिएटर जाकर मूवी देखना जरूरी है क्या? नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन बेहतर ऑप्शन हो सकता है। हमेशा जरूरत और क्वालिटी पे खर्च करो। कुछ भी इसलिए मत खरीदो कि सस्ता है, शायद कभी काम आएगा। यदि आप जानते हैं कि जरूरत पड़ेगी, जरूरत है, तभी खरीदो। और हाँ, कपड़ों और जूतों पर खर्च कम करो। गो मिनिमलिस्टिक। अब अगर आपको बाहर खाना खाना पसंद है तो जरूर जाइए, लेकिन महीने में 4 बार की जगह 3 बार। हुई ना स्मार्ट सेविंग ऑफ 25%। एक अच्छा तरीका ये भी है कि पॉकेट में ज़्यादा कैश कैरी ना करें और अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत ही स्मार्टली और बहुत ही वाइजली करें। कभी कभी आप ट्राई कर सकते हैं नो स्पेंड मंथ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बिल नहीं भरने हैं या खाने पे खर्चा नहीं करना है। तरीका ये है कि महीने भर की ग्रोसरी एक साथ लेकर आएं और फिर महीने भर नो एक्सपेंस। टू स्टार्ट विद आप ट्राई कर सकते हैं विद अ वीक। तो ये हुए स्मार्ट फ्रुगैलिटी के कुछ छोटे छोटे नुस्खे। और लास्ट में बस एक डिस्क्लेमर है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप मितव्ययी बन जाएं, फ्रूगल बन जाएं, किफ़ायती बन जाएं तो आप कभी भी कर्ज के बोझ में नहीं दबेंगे। क्योंकि आपका एक महंगी कार खरीदने का इर्रिस्पॉन्सिबल डिसीजन सारे किए कराए पर पानी फेर सकता है। इसलिए ध्यान रखिए कि फाइनेंशियल एजुकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। खर्च करते वक्त अपनी बुद्धि और विवेक का सही उपयोग करें और बिना शर्म के किफ़ायत और मन पर बिना किसी बोझ के खर्च करना सीखें। अगर आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन हिट करें। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।